कैन यू हेयर मी एवरीवन? सबको मेरी आवाज आ रही है? मैसेज करें। कल हम लोगों ने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ा। टोटल 13 रिएक्शंस था। KCN AgCN, उसमें सतर्क रहना। KNO2 NO2, दिस इज कॉल्ड एम्बीडेंटल लिगेंड। बाकी आपको वाटर के साथ एक्वस KOH, अमोनिया के साथ लिथियम अमोनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, सिल्वर सॉल्ट ऑफ द कार्बोक्सिलिक एसिड, सोडियम अल्काइनाइड, ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड, ये सब आपको सीखा। चले आज अभी हम लोग सीखेंगे, ये भी बहुत आसान है। रिएक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड विथ मेटल। इसमें पहला लिखिए रिएक्शन विथ मैग्नीशियम। when alkyl halide is treated with magnesium in the presence of dry ether to form compound called ग्रिकनार्ड रिएजेंट। अब ये ग्रिकनार्ड रिएजेंट पहली दफा आया, अब ये हर चैप्टर में ऑर्गेनिक में आएगा। ग्रिकनार्ड रिएजेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है केमिस्ट्री ऑर्गेनिक में। विथ जनरल फार्मूला, या वो चलिए नीचे लिखवा देंगे। याद रखें, अल्काइल हैलाइड जब मैग्नीशियम के साथ रिएक्शंस करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ग्रिकनार्ड रिएजेंट बनाता है। उसका जनरल फार्मूला होता है RMgX। दिस इज कॉल्ड जनरल ग्रिकनार्ड रिएजेंट। क्या आप सारे लोगों ने लिख लिया? ड्राई ईथर क्यों लेते हैं वो सब आपको लिखाया जाएगा। बहुत आसान रिएक्शन है ये।
ड्राई ईथर RMG, सबको कंबाइन कर दें RMGX। जैसे मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस करा दूं, उसके बाद हम कुछ पॉइंट सब लिखवाएंगे। आपके पास CH3MgBr है, मैग्नीशियम है, ड्राई ईथर, तो आपको बन जाएगा CH3MgBr। ऐसे नाम पढ़ना चाहें तो मिथाइल मैग्नीशियम बोरोमाइड। कैसा भी हैलो अल्केन हो, CH3 है आप प्लस Mg है, ड्राई ईथर है आपके पास, बस Cl की जगह MgCl। आपके पास एराइल हैलाइड है, सब रिएक्ट करेगा। ब्रोमोबेंजीन है, मैग्नीशियम है, ड्राई ईथर है, MgBr, इसको कहते हैं फेनाइल मैग्नीशियम बोरोमाइड। ये सब गिरिकनार रिएजेंट है। तो देखो अच्छे से समझ लो, बहुत आसान है प्रोडक्ट बनाना, और ये बहुत ही, अब मैं इसके बारे में लिखवाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएजेंट है कि कोई भी अल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर तो गिरिकनार रिएजेंट बनाएगा। क्या सारे लोगों ने लिख लिया? तो बताइए। अच्छा, क्या सारे लोगों ने लिख लिया? एक स्टूडेंट का डाउट है, एक तो वो क्लियर करें, कोई रेजोनेंस जहां होगा वो रिएक्शन शो करेगा नहीं करेगा, ऐसा नहीं। मेन देखा जाता है कौन सा बॉन्ड बना रहा है, क्या ये बॉन्ड ब्रेक हो रहा है? नहीं भाई, इससे तो कोई भी जुड़ सकता है ना, ये बॉन्ड ब्रेक थोड़ी ना हो रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं रेजोनेंस है तो रिएक्शन शो नहीं करना चाहिए। भाई ये किसने कहा कि रेजोनेंस है तो रिएक्शन शो नहीं करेगा? मेन देखा जाएगा, हाँ ये बॉन्ड ब्रेक होता तब रेजोनेंस का कंसेप्ट आता। ये तो सिंपल मैग्नीशियम Br के साथ जुड़ रहा है, यहाँ रेजोनेंस हो ना हो उससे क्या मतलब है? मैकेनिज्म नहीं देख रहे हैं, RMGX, यहाँ बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो रहा है, CX बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है। जिनका डाउट था उनको समझ में आया। ये थोड़ी ना कि जहां रेजोनेंस देखा रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा कोई नहीं है। ये देखना मैकेनिज्म क्या है, कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है। कॉमन सेंस भी लगाएं सारे लोग, जो लोगों का डाउट है। ये किसी ने नहीं कहा कि जहां रिएक्टेंट में रेजोनेंस होगा वो रिएक्शन शो नहीं करेगा, नहीं। कोई न्यूक्लियोफाइल ऐसे, हाँ ये बॉन्ड ब्रेक होता तो फिर रेजोनेंस की वजह से ये पार्शियल हो जाता, तो फिर रिएक्शन शो नहीं करेगा। लेकिन यहाँ तो बॉन्ड ब्रेक नहीं हो रहा है ना, CX बॉन्ड, यहाँ तो कोई भी रिएक्ट कर देगा, सिंपल है RMGX, यहाँ बॉन्ड ब्रेक ही नहीं हो रहा है।
सब ऐसे ही है। चलिए, उम्मीद है समझ में आया होगा, बल्ला मालूम। हमें ये भी देखना है कौन सा बॉन्ड ब्रेक हो रहा है, क्या हो रहा है, ये भी तो देखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये तो प्रैक्टिस अभी हो गई। अब देखिए इसके बारे में जो पॉइंट सब हैं वो आपको याद रखनी है। पहली बात, रिमार्क्स लिखिए। देखिए गौर से सुनिए, अच्छे से सुनिए, शांति से सुनिए कि गिरकनार रिएजेंट जो होता है ना, ये इस चैप्टर में शुरू हुआ, सेकंड चैप्टर में भी आएगा, थर्ड में भी आएगा, फोर्थ में भी आएगा। ऑर्गेनिक का ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएजेंट है, इंपॉर्टेंट भी है और रिएक्टिव भी है। ग्रिकनार रिएजेंट से आप कुछ भी बना सकते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल सब बनता है, समझा। और जहां ग्रिकनार रिएजेंट का रिएक्शन होगा वहां ड्राई ईथर जरूर होगा। ईथर ऑर्गेनिक में, ऐसे ईथर चैप्टर में तो पढ़ाया जाएगा, लेकिन मैं यहां पर लिख देता हूं, ये हमेशा याद हो जाए कि इनऑर्गेनिक रिएक्शन, ether acts as solvent because ether is केमिकली इनर्ट। इसलिए जब ईथर पढ़ेंगे ना तो इसका केमिकल रिएक्शन बहुत कम है, केमिकली इनर्ट, तो किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, रिएक्शन को स्मूथली आगे बढ़ाता है, जो अभी भी पढ़ेंगे आप। तो कहा गया, पहले एक पॉइंट लिखिए कि ग्रिकनार रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड अंडर अनहाइड्रस कंडीशन। अनहाइड्रस का मतलब ईथर के अलावा ड्राई वर्ड भी है, अंडर अनहाइड्रस कंडीशन, because Grignard reagent is very reactive reagent and it reacts with even with moisture. अब छोड़ दीजिए, बाकी तो छोड़ दीजिए, अगर आप ग्रिकनार रिएजेंट को आप ऐसे भी रखेंगे ना तो वो मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाएगा, इवन विथ मॉइस्चर। even with moisture and gives alkane। कहीं पर हाइड्रोकार्बन लिखा रहता है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे, अल्केन हाइड्रोकार्बन ही होता है। ग्रिकनार, ये एक अनदर रिएक्शन हुई इस चैप्टर की। ग्रिकनार रिएजेंट is prepared under anhydrous condition. Why? कहेंगे because Grignard reagent is very reactive reagent, इसलिए ड्राई ईथर लिया गया, वो ग्रिग्नार एजेंट को पकड़ लेगा। कैसे पकड़ेगा वो नेक्स्ट पॉइंट में लिखवाएंगे, और ये रीजनिंग टाइप में बहुत ही मशहूर पॉइंट है, एनसीईआरटी के एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, इसलिए खास ध्यान देंगे। Grignard reagent is prepared under anhydrous condition because Grignard reagent is very reactive and it reacts even with moisture and gives alkane। क्या आप लोगों ने लिखा तो बताइए, तो मैं आगे बढ़ूं, जल्दी बताइए, आप मैसेज कीजिए। अब आइए, जिनका पहला स्लाइड छूट गया, ये फर्स्ट स्लाइड है, स्क्रीनशॉट ले लें। दिस इज फर्स्ट स्लाइड 1 2 3, दिस इज फर्स्ट स्लाइड, दिस इज सेकंड स्लाइड, इसको ले लें।
दिस इज थर्ड स्लाइड। ऑर्गेनिक में ईथर जब भी एरो के ऊपर आएगा तो ये समझ जाएं कि ये सॉल्वेंट का काम करेगा। अब आइए, इस चैप्टर की ये भी एक रिएक्शन, इस चैप्टर का एक पार्ट है ये, इवन विथ मॉइस्चर। तो मैं इसको पहले इधर बता देता हूं, सारे लोग सुने, या इसको यहीं पर लिखना चाहें, चलिए इधर ही बता देते हैं। मैं कल भी बताया था और फिर आज बता रहा हूं, और मैं आपको आज लिखा रहा हूं द कंपाउंड, गौर से सुने, इन विच कार्बन is directly bonded with metal is called organometallic compound। कल भी बताया था, आज दोबारा मैं लिखा रहा हूं। कार्बन का, जैसे आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी मेटल कार्बोनिल पर, दिस इज कॉल्ड मेटालिक ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। निकल CO4, तो निकल का मेटल के साथ बॉन्डिंग है, जिसको ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड कहेंगे। गिरकनार रिएजेंट इज ऑर्गेनो, इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं, ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड। एक मिनट, तो गिरकनार रिएजेंट भी और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड है, समझा? क्योंकि इसमें भी ऐसे पूरा नाम में गिरकनार रिएजेंट इज ऑर्गेनो मैग्नीशियम हैलाइड। और देखें, गिरकनार एजेंट का रिएक्शन इसलिए भी आसान है कि RMgX में कार्बन का मेटल के साथ बॉन्डिंग है। देखो अच्छे से, मेटल पॉजिटिव कार्बन नेगेटिव। बस जब आपको किसी भी केमिकल रिएक्शन में नेगेटिव पॉजिटिव का पता चल जाएगा, फिर तो रिएक्शन कराना आसान हो जाएगा। तो उसीलिए कहा गया कि गिरकनार रिएजेंट इतना रिएक्टिव है कि ये मॉइस्चर्स के कांटेक्ट में आएगा, तो यहां से देखिए H+ आएगा, यहां से R- है, ये इसके साथ कांटेक्ट करके अल्केन बना लेगा, बाकी MgXOH निकल जाएगा। आपको एग्जामिनर कोई कहे, गौर से सुनो, CH3Mg, सॉरी ध्यान दें अच्छे से, आपको कहे CH3Br मैग्नीशियम ड्राई ईथर A वाटर B, कहेगा A और B को बताओ, तो A हो गया गिरकनार एजेंट CH3MgBr, वाटर के साथ रिएक्शन मीथेन। सुना सारे लोग? जब भी गिरकनार एजेंट का रिएक्शन शुरू रहा है, ये दिमाग में रखो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो गिरकनार एजेंट जब भी पूछा जाए, why Grignard reagent is prepared under anhydrous conditions? Because it is very reactive reagent, it reacts even with moisture। एक मिनट रुक जाइएगा, आपको इस तरह के क्वेश्चन बहुत आएंगे, समझा? CH3 CH2Cl है, आपको एग्जामिनर दे देगा Mg ड्राई ईथर A, गौर से सुनो, D2O दे देगा जानबूझकर, दिस इज द हेवी वाटर। आप मैकेनिज्म को देखें सारे लोग, मैकेनिज्म को। तो अब यहां क्या लिखिएगा, CH3 CH2MgCl, D डिटोरियम है, बस आपको CH2 के साथ D लगा दीजिए। जैसे यहां H+ आया, इसलिए मैकेनिज्म क्यों बताई जाती है, H+ आया,
तो यहाँ H प्लस की जगह D आएगा, ड्यूटेरियम, CH3CH2D। ओके, कुछ भी आपसे पूछ दे, कुछ भी, CH3 CHBr CH3, कहे Mg ड्राई ईथर, A है, वाटर है, बताओ क्या बनेगा? सिंपल कहिए, अल्काइल हैलाइड, Mg ड्राई ईथर, ग्रिकनार रिएजेंट। क्लास के अंदर प्रैक्टिस कराई जाती है, ये नहीं कि पढ़ा दिया, रिएक्शन लिखा दिया और हो गया। अब MgBr की जगह क्या आ जाएगा? H, CH2CH3। Did you understand everyone? Did you understand everyone? मैसेज करके बताएं। Did you understand everyone? कोई को नहीं समझ में आया? माशाल्लाह, क्यों नहीं आया? अरे वाह वाह। चलिए अब आप अच्छे से लिखिए, यहां तक तो लिख लिए थे। जब भी केमिस्ट्री में पूछा जाए रीजनिंग टाइप, तो आप ये रिएक्शन जरूर लिखना। मैं यहाँ इसके नीचे ही लिख देता हूँ, वरना बिहारी लोग हो, रिएक्शन लिखोगे ना तो टीचर और खुश होगा। वहां तो मैं डिटेल में बता दिया, याद रखो, ये बहुत रिएक्टिव रिएजेंट है। और जब मैं सिलेबस खत्म करूंगा तो ग्रिकनार एजेंट पर अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जानना जरूरी है। इस पर बहुत सारे रिएक्शंस हैं। ऑर्गेनिक में ग्रिकनार रिएजेंट का रिएक्शन 12th बोर्ड पर में भी बहुत है, कंपटीशन में तो है ही है। तो कुछ टॉपिक्स बताए जाएंगे सिलेबस के बाद भी। चलिए, क्या आप लोगों ने ये साइड तो लिख ही लिया आपने? चलिए ये लिखिए, आराम से लिखिए, आराम का मामला है, आराम से लिखिए। तो ग्रिकनार रिएजेंट क्या क्या किया आपको समझ में आया होगा। वो ड्राई ईथर की वजह और लेने की वजह मैं और अच्छे से आपको बता दूंगा, सारे लोग ध्यान दें। हाँ, हैज एवरीवन कंप्लीटेड दिस स्लाइड? लिख लिया? अरे बोलो ना, लिख लिया? लिया सर। लिख लिया? यस सर। अब आइए, इसलिए ड्राई ईथर में रखने की वजह यही है
the reactive of Grignard reagent in dry ether जो होगा वो डिक्रीज करेगा। कैसे वो मैं बताता हूं आपको। डिक्रीजेस, ये सॉल्वेंट का काम करता है, बिकॉज इट्स सॉल्वेटेड। ग्रिग्नार्ड एजेंट क्या करेगा, ईथर क्या करेगा, इट्स सॉल्वेटेड ग्रिग्नार्ड एजेंट। सॉल्वेटेड का मतलब वही होता है सॉल्वेटेड द ग्रिग्नार्ड एजेंट। अब देखिए कैसे सॉल्वेट करेगा, पकड़ लेगा चारों तरफ से बिहारी को, गुंडा है ये। तो क्या करेगा कि भाई तुम भारी गुंडे हो, जैसे आप इस ब्लॉक में पढ़ा अल्कली मेटल भी बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है, उसको बहुत ही खुले में नहीं रखना चाहिए। ग्रिग्नार्ड एजेंट को भी खुले में नहीं रखना चाहिए, इट इज वेरी रिएक्टिव। तो आपको मालूम है कि इस पर पॉजिटिव है, इस पे नेगेटिव है, यहाँ भी नेगेटिव है, सिंपल। तो ईथर का जो ऑक्सीजन है ना, ईथर का ऑक्सीजन पकड़ लेता है इसको, लो पकड़ लेता है बिहारी को चारों तरफ से, सॉल्वेटेड सॉल्वेटेड जकड़ लेता है। तो इसलिए ग्रिग्नार्ड एजेंट जहां पर भी ऑर्गेनिक में होगा, फॉलोड बाय ड्राई ईथर। ईथर के साथ साथ ड्राई बोलना, चूंकि ड्राई इसलिए बोला गया कि हो सकता है ईथर के अंदर मॉइस्चर हो, तो ग्रिग्नार्ड एजेंट मॉइस्चर के कांटेक्ट में आ जाएगा, इसलिए कहा गया ग्रिग्नार्ड एजेंट इज प्रिपेयर्ड अंडर अनहाइड्रस कंडीशंस। डिड यू अंडरस्टैंड? चलिए लिख लिया सारे लोगों ने? अरे बोलिए ना। यस सर। तो याद रखिए, आगे बढ़ते हैं। तो ये पहला रिएक्शन था, रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन विथ में। कितना आसान आसान है, बस पढ़ करके आपको पीएचडी करना है कि जैसे इस तरह की रिएक्शन हो। इसलिए जैसे क्वेश्चन चैप्टर खत्म होगा, देखो ये ABCD टाइप का क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस बहुत कराए जाएंगे इस तरह के। ये सब तभी आएगा जब आपकी प्रैक्टिस हो एक एक रिएक्शन। इसलिए मैं कल से भी आसान रिएक्शन शुरू किया, और आज भी आप हैलो अल्केन के तमाम रिएक्शन को 3 पार्ट में बांट के पढ़ें। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑफ हैलो अल्केन, देयर आर 13 रिएक्शन। 13 को एकदम कमांड कर लें, 5-5 दफा एटलीस्ट लिख लिख कर प्रैक्टिस करें कि क्या न्यूक्लियोफाइल है, क्या प्रोडक्ट है। रिएक्शन ऑफ हैलो अल्केन विथ मेटल में पहला था मैग्नीशियम, बहुत आसान था, डायरेक्ट मैग्नीशियम, आपको पूरी प्रैक्टिस करा दी गई, बस मैग्नीशियम ऐड कर देना है। अब आइए कि नेक्स्ट रिएक्शन विद सोडियम। हैलो अल्केन का रिएक्शन सोडियम, इसको कहते हैं वुड्स रिएक्शन, जो आपने 11th में भी पढ़ा। तो देखो इस चैप्टर का तीसरा नेम रिएक्शन, पहला था फिनकेनस्टीन रिएक्शन, जिसमें क्लोरोब्रोमो आयोडो को सोडियम आयोडाइड इन ड्राई एसीटोन आपने ट्रीट किया था, तो आयोडो अल्केन बना था। दूसरा था स्वाट रिएक्शन, जिसमें फ्लोरो अल्केन बना था। आज आप वुड्स रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इस चैप्टर का तीसरा नेम रिएक्शन है। चलिए, व्हेन mixture of two alkyl halide is treated with sodium in the presence of dry ether। यहां पर भी डाइटर है, सोडियम भी बहुत रिएक्टिव है, अल्कली मेटल इज हाईली रिएक्टिव इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये 11th में भी आपने पढ़ा था अल्केन की प्रिपरेशन में। व्हेन मिक्सचर ऑफ टू अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म अल्केन।
is called Wurtz reaction. सारे लोग ध्यान दें, प्रोडक्ट बनाना आसान है, मैकेनिज्म भी बताई जाएगी, क्योंकि आप लोग अच्छे आदमी हैं, ना जाने क्यों। तो इसमें आपको RX है, सोडियम दे देगा तो 2 RX है तो 2 सोडियम लो, ड्राई ईथर दे देगा RR। दिस इज आसान, बाकी तो मैं प्रैक्टिस कराऊंगा ही। दिस इज वुर्ट्ज रिएक्शन। अब इसमें अच्छी अच्छी बातें क्या क्या हैं वो भी आपको मैं लिखाऊंगा, बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं इसमें भी। आप इजाजत दें तो बताइए मैं आगे बढ़ूं, मैसेज करें। देखिए, लिखिएगा नहीं, मैकेनिज्म से बहुत सारी बातें क्लियर होंगी। अरे ये डीई का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? यहाँ भी ड्राई ईथर है भाई, 10 दफा लिख दिया फिर भी ये लोग को दिमाग नहीं है क्या? 10-10 रिएक्शन लिख दिया, डीई ड्राई ईथर है। मैसेज टाइप करने की वजह ये होता है कि इनको मजा आता है, इनको मैसेज टाइप करने में। हाँ, वो जिंदगी भर वही आएगा, डी नहीं आया। दिमाग लगाना चाहिए, जब यहाँ सर ने ड्राई ईथर लिख दिया है, अल्काइल अलाइड हो गया, सोडियम हो गया, तो ऑब्वियसली ड्राई ईथर होगा। तो इनको हर बात में सबको टोका टाकी करना जरूरी है रहता है। मीडिया में आ रही हैं ये। मीडिया में क्या, मैं नाम नहीं बोला, अजीब तरह के लोग हैं। मैसेज टाइप, हाथ में दर्द होता है ना इन लोगों को। अरे सुबह सुबह मैसेज किसी का नहीं आया, हाउ आर यू, वेयर आर यू, तो चलो यही पूछ दो, व्हाट इज द डी। क्वेश्चन है व्हाट इज द डी। डी फॉर दाऊद इब्राहिम, लिख लें। देखिए गौर से सारे लोग सुनिए अच्छे से। मैकेनिज्म इसकी दो है, दोनों बहुत आसान है। मैं बारहा बोल रहा हूं कि 12th में पहले चैप्टर से कोई मैकेनिज्म बोर्ड में नहीं आएगा, सेकंड चैप्टर से आएगा, लेकिन मैकेनिज्म बताने की वजह होती है, उससे कंसेप्ट क्लियर होते हैं। एक मैकेनिज्म को कहते हैं नॉन आयोनिक मैकेनिज्म। नॉन आयोनिक मतलब फ्री रेडिकल बनेगा, इसमें फ्री रेडिकल। क्योंकि मैंने आपको इस बैच को पढ़ा चुका हूं, मेटल के प्रेजेंस में भी, मेटल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पढ़ाया था, 1 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन हेल्पर, 1 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन मैकेनिज्म। तो देखिए सोडियम है, 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया इस बिहारी ने, ठीक है भाई, लॉस किया। दूसरा स्टेप अल्काइल हैलाइड है, याद है? अब कोई पूछेगा दोबारा बता दीजिए, नहीं बताऊंगा, जीओसी में पढ़ा चुका हूं। 1 इलेक्ट्रॉन मैकेनिज्म से फ्री रेडिकल बनते हैं। डिड यू अंडरस्टैंड? बोलो, ये माइनस हो जाता है तो माइनस, ये प्लस, 1 इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन। हिम्मत है तो मैसेज करके देखा, उसी को उसी वक्त रिमूव कर दूंगा मैं। 1 इलेक्ट्रॉन रिएक्शन मैकेनिज्म, गवाही दो, पढ़ाया था, मैसेज टाइप करो यस या नो। यस सर, पढ़ाया था। हाँ देखिए, इसमें भी कोई पूछेगा सर ये कैसे हो गया सर, तो टीचर जीओसी में भी टाइम दे, इसमें भी टाइम दे। अल्लाह, ओ माय गॉड। यहां देखें तो 1 अल्काइल हैलाइड का मामला खत्म, 1 सोडियम का मामला खत्म।
अब एक दूसरा अल्काइल हैलाइड बना, क्या बताया था, एक फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में दूसरा भी फ्री रेडिकल। हाय हाय हाय, ओ माय गॉड, आर आर और एक्स पर फ्री रेडिकल। बोलिए बोलिए, आया आर आर बन गया कि नहीं? ए अल्लाह, बोलिए ना, मैसेज कीजिए। अल्लाह, देखिए भाई, सारे लोग समझ में आया कि नहीं सबको? एक फ्री रेडिकल के प्रेजेंस में दूसरा भी फ्री रेडिकल बनाएगा। आपको कहेगा सर यहाँ एक्स माइनस है, यहाँ अरे एक सोडियम बचा हुआ है ना, एक सोडियम बचा हुआ है, तो वो बिहारी एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, ये गेन करके एक्स माइनस में चला जाएगा, 2Na प्लस है, 2NaX हो जाएगा। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अब आओ एक आयोनिक मैकेनिज्म। इससे यह साबित होगा कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन भी है। इसलिए अच्छा एग्जामिनर बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाएगा इस पर। सुन ले कान खोलकर कि अब तुम क्या करो, 2 सोडियम लो तो 2Na प्लस लो, तुम्हारे दिमाग में आएगा कि हम 2 सोडियम को ले लें, तो 2 सोडियम है, एक सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को लिया तो 2 सोडियम 2। क्लियर? आप देखो एक RX है, 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी मैं बता चुका हूं कि 2 रिएक्शन मैकेनिज्म जब होता है तो R पे प्लस 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके R पर माइनस एंड X माइनस। याद आया? तो RX और R माइनस, दिस इज कॉल्ड nucleophilic substitution. It acts as a nucleophile. Halide ion goes out, nucleophile comes in. R और X माइनस, फिर 2Na प्लस कंबाइन कर लेगा। बताओ सब लोग, ये 2 मैकेनिज्म माइंड में है, या तो फ्री रेडिकल से भी बन सकता है और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन से भी बन सकता है। बोलो, आया? मैसेज करो। गवाही दो भाई, गवाही तो दो। नहीं आया? अल्लाह, नहीं आया किसी को? बहुत अफसोस है भाई, किसी को नहीं आया। ओ माय गॉड, अब मैं क्या कर सकता हूं? नहीं आया तो क्या कर सकता हूं? बोलिए ना। अरे लिख लिया। चलिए बताइए, समझ में आया? आप बोलिए। यस सर। समझ गए सर। चलो, ये लिख लिए थे तुम लोग, हाँ या ना? ये पहले लिख लिए थे, ये लिख लिए थे? यस सर। यस सर। हाँ, ये लिखे। तो मैकेनिज्म कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है, बस माइंड में रखना है कि जब इसके रीजनिंग टाइप अच्छे क्वेश्चंस जब बने तो आपके माइंड में हो, हाँ ऐसा होता है। जल्दी करें, जल्दी करें। रे वजह तुमको सोडा वाटर का जोश हुआ था 2-3 क्लास के लिए सुबह में? सोडा वाटर का जोश है, पढ़ ले भाई। जिसकी क्लास नहीं हो स्कूल में, वो सुबह में अपना चाहे तो 11th का पढ़ ले भाई, रिवीजन। पीरियोडिक टेबल, इससे इनऑर्गेनिक भी मजबूत हो जाएगी। पीरियोडिक टेबल सुबह 10 बजे, यही 691 है, मंडे टू थर्सडे। जिसको पढ़ना हो फ्री में पढ़ लो। हाँ, ये नहीं कहना स्कूल की क्लास छोड़ना मत, वो आप तुम्हारे ऊपर है। ये मत कहना इन बेसाज सर ने बुलाया था, गार्जियन से फिर फोन करवाना आप सुबह में। चूंकि ये जो बच्चे झूठ बोलते हैं ना, ये पूरी दुनिया में सबसे खराब कौम स्टूडेंट की कौम होती है ना, सबसे खराब कौम। झूठ बोल के नहीं, इन बेसाज सर ने बुलाया था, अब फिर गार्जियन का फोन आएगा, सर ये क्या तरीका है? कुछ गार्जियन ऐसे ऑफिस में आते हैं कि क्या तरीका है, अब सुबह सुबह क्लास रख देते हैं, बच्चे स्कूल करेंगे कि आपकी क्लास करेंगे? ये चॉइस है, चॉइस, नॉट मस्ट बी।
और दूसरी बात फ्री के नाम से तो सब आते ही हैं। यहीं पर रख देंगे 100 रुपया में पीरियडिक टेबल पढ़ो, कोई नहीं 10 रुपया 100 रुपया में कहेंगे पीरियडिक टेबल पढ़ना है तो जामिया नगर की होगा कि सर 10 रुपया आज ले लीजिए, 10 रुपया 1 महीने के बाद, फिर 10 रुपया। तो ये हाल है उन लोगों का जामिया नगर में। इंस्टॉलमेंट 100 रुपया भी फीस रखी जाए, हम तो यही इस तरह करवाने वाले हैं ना। हेलो अल्केन पढ़ लो 200 रुपया में, तो कोई एक स्टूडेंट कहेगा सर 100 रुपया आज, 50 रुपया फिर 1 महीने के बाद, फिर 50 रुपया 1 हफ्ते के बाद। अरे बोलो भाई, लिख लिया कि नहीं, जल्दी बोलो। Yes, sir. हाँ तो गौर से सुनिए आप। अब मैं प्रोडक्ट बनाना सिखा रहा हूं, प्रैक्टिस। उसके बाद फिर मैं बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स लिखवाऊंगा। देखो बहुत बेसिक से मैं चल रहा हूं। एग्जामिनर क्या करेगा, अच्छा एक दफा सारे लोग मिल के बोलो, एवरी स्टूडेंट, डीई क्या है, ये क्या है, DRE का फुल फॉर्म क्या है? Sir. हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ कुछ लोग ऐसे ऐसे टाइप करते हैं। गाना नहीं है, टाइप करो, क्या है गाना है मुझे याद नहीं आ रहा है, आलिया भट्ट का है वो, टाइपिंग वाला है ना, ऐसे ऐसे स्टाइल में टाइप करके गाना है, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बेचारी को सुबह सुबह टाइप करने का ऐसे ऐसे आदत बन गई है। मैसेज कर दो सर को, व्हाट इज द डी। यहां देखें तो आप समझ जाएंगे कि ये वुड्स रिएक्शन है। आप ये मत कहना एग्जाम में सर पेपर रॉन्ग है, 2 मॉलिक्यूल्स क्यों नहीं लिया। अरे 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 अरे, वो तो बैलेंसिंग नंबर है, वो आपका काम है। अल्काइल हैलाइड सोडियम ड्राईथर, अल्काइल हैलाइड सोडियम ड्राईथर, समझ जाएंगे वो। आप डबल बना दें CH3 CH3। अब आपका काम है बैलेंस कर लें, दे ना दे बताओ, सबको समझ में आया या नहीं आया? ये तो बोल सकते हो ना मेरे भाई, बोलो ना। अरे यस भाई, सर, आ गया। आ गया, सबको आ गया। अच्छा अच्छा हाँ, एकदम बेसिक से देखें, एकदम बेसिक, सब लोग ध्यान दें। अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी करेंगे, लेकिन पहले बेसिक मजबूत होगा तो आपसे तो हो ही जाएगा। आप लोग बहुत तेज स्टूडेंट हैं। अच्छा एक दफा और, मेरा मन बहुत ये हो रहा अंदर से, एक दफा और सब लोग मिल के बोल दीजिए तो, DE का फुल फॉर्म प्लीज बोल दीजिए। हाँ, उनके कानों तक आवाज जाए। गुड, वेरी गुड। अब सुनिए, अल्काइल हैलाइड सोडियम ड्राईथर, सर लोग अल्काइल हैलाइड सोडियम ड्राई घर पर इसी तरह प्रैक्टिस। कोई कहते हैं ना सर हम पढ़ते हैं और भूल जाते हैं, कैसे याद करें, अल्लाह कैसे याद करें, टीचर कैसे पढ़ा रहा है। अल्काइल लिखेंगे, अल्काइल हैलाइड सोडियम, अपने मन में पढ़ के पढ़ेंगे, आपको जरूर कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छे स्टूडेंट तो कैसे भी पढ़ लेते हैं, मैं जनरलाइज हमेशा बोलता हूं। ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे, ये हो जाता वो हो जाता, फलाना चिल्लाना ढिकाना। अरे क्यों, वाई? अब देखो अल्काइल हैलाइड सोडियम ड्राईथर समझ जाएंगे, वुड्स रिएक्शन, कार्बन 2 है, प्रोडक्ट में डबल ब्यूटेन बन जाएगा। बोलो ना, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, सब लोग मिलके बोलो भाई, आया कि नहीं? Yes, Yes, sir. sir. आ गया. यस सर, आ गया। आ गया, बेचारी को आ गया। गुड। आज अगेन DNF ब्लॉक का डाउट क्लास है, कल जरूर होगा हैलो अल्केन का रात में, कल इंशाल्लाह संडे, कल हैलो अल्केन की प्रैक्टिस होगी और डाउट क्लास होगा। अब समझा? तो आज रात में इंशाल्लाह 9:15 बजे या 9:30 बजे आप खाना खा लेंगे। जिसको आना आए, जिनका कंसेप्ट क्लियर है वो सेल्फ स्टडी करें। बाद में हमको नहीं कहेंगे कि सर ने रिवाइज नहीं करवाया था। हेलो इनबेसास सर, बता दीजिए ना क्या इंपॉर्टेंट है मार्च में। अल्लाह, मैं तो उसमें 5 गाली फीड कर दूंगा उसी वक्त।
मैं अमेरिका की कंपनी को उस वक्त मोबाइल दे दूंगा 1 हफ्ता के लिए, कहूंगा इसमें 5 अच्छी अच्छी बातें फीड कर दो। जैसे कोई कहेगा हेलो इंपॉर्टेंट बताएं, वो अपना बोलना 5 ठो गाली देना शुरू कर देगा। अल्लाह, देख लें। अब बताओ भाई, इसका नाम क्या है? 1 ब्रोमो, इसलिए पढ़ें, 1-1 मिनट कीमती है। बोर्ड में भी अच्छा नंबर लाना चाहते हैं, अभी से पढ़ना शुरू करें। 1-1 दिन कीमती है आपके लिए, प्लीज। और हमने अभी भी कह दिया है, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक का कॉम्बिनेशन लेते रहे अभी लगातार। उसके बाद फिजिकल पर मेहनत करेंगे। फिजिकल में उतना टाइम नहीं लगता आदमी को। तो अब बताओ सारे लोग, 3 कार्बन है जिनकी अब आवाज आ रही है, दीपक कुमार। तो बताओ ये एन हेक्सेन हो जाएगा कि नहीं? बोलो बोलो बोलो। अरे यार, कोई नहीं बोल रहा है, बोलो ना, गवाही दो। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा बताओ, ये क्या लिखा है? CS2 कितने टाइम्स लिखा है? 4 हाँ 4 times. हाँ, समझ गए ना? 4 टाइम, शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। CS3 CS2 2 इसमें है, डबल होगा तो 2 में 4, तो ये 4 है। आ गया ना समझ में? बोलिए ना हेलो। हेलो, आ गया ना? Yes, sir. तो देखिए देखिए, काम सब देखिए, काम काम बोलता है। देखिए, हौले हौले एग्जाम्पल पढ़ना है ना पहले, ना तो फिर टाइप होगा ना, मैसेज टाइप करो, समथिंग डाउट। तो देखिए, अब आपको यहाँ पर आयोडीन दे दिया, Na, तो हम पढ़ेंगे घर पर। आइडोल्केन, सोडियम ड्राइथर, इसका नाम क्या? 1 आइडोब्यूटेन। 1 आइडो, जब भी हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन पर हो तो जान लो कार्बन डबल बनेगा, ऑक्टेन बनेगा। और ऑक्टेन जब भी बनेगा तो हम इस तरह डालेंगे 2Na। बताओ, डिड यू अंडरस्टैंड? डिड यू अंडरस्टैंड? अरे बोलो, डिड यू अंडरस्टैंड? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अरे सबको आ रहा ना भाई, बोलो ना। किसी को नहीं आ रहा तो पूछो ना। अरे रेशम तलवार को आ रहा है? Yes, sir. हाँ, कल शायद नहीं आई थी, बीमार हो गई थी ना कल, शायद कल आई थी आप? नहीं सर, कल आई नहीं थी, एक्चुअली स्कूल का पेपर था। अच्छा अच्छा, ओके ओके, कोई बात नहीं। लिख लिया सारे लोगों ने? जल्दी बताइए। लिख लिया सर। तो बताइए, इस स्लाइड में किसी को डाउट है? No, sir. थैंक यू। अरे ये इफरा नाम की स्टूडेंट को आ रहा है कि नहीं? इनकी इफरा नाम की स्टूडेंट, सबसे शरीफेस्ट थी बेचारी, जामिया की। तो इनको कोई डाउट ही जी नहीं सर, रहा? आ रहा है। अच्छा, आ रहा है, माशाल्लाह माशाल्लाह, वेरी गुड। चलिए, तो भाई आप अनम वाली इफरा है ना, अनम की जो दोस्त थी, अनम जफर, क्या नाम था? हाँ, वो आज आई नहीं है शायद। हाँ, वही वाली इफरा है शायद, कंफर्म करें। अब देखें सारे लोग, अब मैं आपको, ओके ओके, यहां देखें, अब गौर से सुनो। अगर हैलोजन सेकंड पोजीशन पर दे दिया, या 1 मिनट सुनो, एक और, CH3 CH CH3। अच्छा, किसी के अंदर इतनी ताकत है कि इसका कॉमन नेम बोल दे तो मैं तुमसे बहुत खुश होऊंगा। बताओ, इसका कॉमन है, नॉट IUPAC, कॉमन नेम कोई बोल दो। बोलो बोलो, अनम्यूट कर दिया मैंने, बोलो। अरे वजाहत, सब लोग बोलो, सब लोग चिल्ला के बोलो, व्हाट इज कॉमन नेम? अरे किसी को तो बोलो। आए, हाँ मोमिना, हाँ बोले बोलिए मोमिना, हाँ यस गुड, आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस इज करेक्ट आंसर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड नाम इसलिए मैं कह रहा हूं, कन्वर्जन में आपको कहेगा आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड को फलाना में कन्वर्ट करें, तो लिखने भी आना चाहिए। दिस इज आइसो, 4 कार्बन है, CH3 से CH3 है, तो आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड। ये वजाहत को आवाज काहे नहीं निकल रही थी बिहारी को?
मीडिया में आ रहे हैं ये। तो अब सुनो, हैलोजन फर्स्ट पोजीशन पर है, डबल, कुछ नहीं करना, CH3 CH3 CH2, बस दोनों को डबल कर दो, बस दोनों को ज्वाइन कर दो। दोनों पर हैलोजन था या, बोलो सबको समझ में आया प्रोडक्ट, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. देखो टोटल कार्बन 8 इसमें भी है, देखो यहाँ N इसमें भी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दोनों का अलग, लेकिन इसका नाम अलग अलग, 2,5 डाइमिथाइल हेक्सेन। जब भी तुम्हें कहे हालो अल्केन को अल्केन में कन्वर्ट करो, नाम आ जाना चाहिए वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन, मुझे सिलेबस की फिक्र होती, देखो भाई प्रैक्टिस क्लास के अंदर, ये नहीं कि 2 पढ़ा दिया आगे बढ़ गए, हाँ हाँ कुछ को आया कुछ को नहीं आया, नो, आराम से पढ़ें, समझा। एक एक पर पीएचडी पढ़ाई इसी तरह होती है, ये नहीं कि 2 क्वेश्चन करा दिया फिर बाद में बुला लिया डाउट में आओ, क्वेश्चन डिस्कशन में आओ, नो, क्लास के अंदर आप ऐसा पढ़ाइए सारे बच्चों को समझ आ। कोई ना पढ़ने वाला होगा तो उसका कोई इलाज नहीं है मेरे पास। चलो बताओ, इस एग्जाम्पल में सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो हाँ या ना। यस सर। अब हम आपकी प्रैक्टिस करा रहे हैं कि अगर हैलोजन सेकंड पोजीशन पर हो, अब तक जमाम एग्जाम्पल था फर्स्ट पोजीशन पर, डायरेक्ट डबल कर दें, ज्वाइन कर दें। अब ध्यान दीजिए सारे लोग, CH3 CH Br है, 2 ब्रोमोप्रोपेन है। देखिए अच्छे से देखिए, तो मेरे पास 2 इलाज है। जो बच्चे थोड़ा सा वीक हैं, वीक क्या अच्छे हैं, मतलब सीरियस नहीं रहते हैं पढ़ते वक्त, सोडियम ड्राई ईथर है। तो एक तरीका तो यह है कि तुम क्या करो, सारे लोग स्क्रीन को देखो, एक तरीका तो यह CH एकदम लिख लो इसी तरह, CH3 CH उसी तरह नीचे भी लिख लो। अब Br CH पर था, दोनों के बीच में बॉन्ड दे दो, हो गया। ओ माय गॉड, इसका IUPAC नेम 1 2 3 4 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तुम कहोगे सर ये दिखने में अच्छा नहीं लग रहा है, ये कैसा लग रहा है? एग्जाम में ये नहीं डिपेंड करेगा कैसा लग रहा है, प्रोडक्ट ऐसे बनाओ। हाँ तुमको लगे कि सर अच्छा नहीं लगा ये थोड़ा, तो फिर दूसरा तरीका, एक तो यही है कि तुम रफ में बना लो, फिर इसको 2 डाइमिथाइल ब्यूटेन का स्ट्रक्चर लिख लो, सिंपल। तो देखो क्या करोगे, CH3 CH पर Br है, उसको सामने रखो, सामने Br था ना, सामने लिया, CH3 सामने लिया, Br वाले को सामने लाओ, बॉन्ड दे दो, बतवा बराबर। तो हो सकता है इस तरह अरेंज करने में बहुत सारे स्टूडेंट को परेशानी होती है, तो इसलिए मैंने ये भी स्टाइल बता दिया कि इस तरह भी लिख लो। अगर स्ट्रक्चर 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन, तुम डायरेक्ट भी ऐसे कर सकते हो, नाम वही है। अब बता, अच्छा अब ये स्टूडेंट कहता हाँ सर ये अच्छा लग रहा है, एकदम अच्छा लग रहा है, ये कैसा बेवकूफ की तरह लग रहा है, अरे एग्जाम में ऑर्गेनिक में बेवकूफ टेढ़ा मेरा फलाना ये नहीं काम करता, कंसेप्ट पर डिपेंड करता। चलो सारे लोग बोलो, ये सेकंड पोजीशन वाला कंसेप्ट सबको समझ में आया कि नहीं, जल्दी बोलो। अरे सेकंड पोजीशन वाला सबको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो यहाँ फर्क देखो, 1 ब्रोमोप्रोपेन है तो N हेक्सेन है, और 2 ब्रोमोप्रोपेन है तो N हेक्सेन। हाँ कार्बन 6 है, IUPAC नेम अलग है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटेन। तो जब फर्स्ट पर होता है, इसलिए सब में मैंने क्यों ये वर्ड लिखा है N N N ब्यूटेन, क्यों? स्ट्रेट चेन। इस सब पर पीएचडी करें, पीएचडी फर्स्ट पोजीशन पर आएगा तो यही होगा, नो ब्रांचिंग इन दिस चेन, N प्रोपाइल N ब्यूटाइल। तो क्या ये लिखा था आप लोगों ने, हाँ या ना, ये पहले बोलो, ये लिखा था ये स्लाइड? Yes, sir. Yes, sir. ये लिखा था?
ये लिख लो, चेक करो जल्दी से, जल्दी पढ़ो भाई, कल मत क्लास छोड़ना संडे। और मैं इस हफ्ते ये करने जा रहा हूं कि इस सैटरडे संडे का मैं भेजूंगा नहीं ग्रुप पर, और मैं निष्कर्ष को ये भी कर रहा हूं कि वीडियो को प्राइवेट कर दें कि कोई देख ही ना पाए। कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, इलिमिनेशन रिएक्शंस। मैं पहले ही बोल दिया इलिमिनेशन। अब वही लास्ट रिएक्शन है हैलो अल्केन का, फिर हैलोरिन्स के बारे में। तो हैलोरिन्स के बारे में आप समझो कि आप 2-3 लेक्चर में ये चैप्टर खत्म, उसके बाद सेकंड चैप्टर। लेकिन प्रैक्टिस बहुत करवाऊंगा इसका, बहुत प्रैक्टिस यार, बहुत। इंटर कन्वर्जन पेजेस अलग से, एकदम अलग से पेजेस बना लेंगे हेलो अल्केन का भी। एकदम मैं तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा प्रैक्टिस करवा करवा के। बाकी तुम घर पर पढ़ोगे तो बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। बताओ लिख लिया तो बोलो आगे बढ़ो भाई। कोई बोल ही नहीं रहा है, लिख लिया? कैन यू हियर मी एवरीवन? Yes, Yes, sir. sir. हाँ ये लिखें। अरे इफ्रा, आपका नंबर मेरे पास नहीं है, आप मुझे सलाम लिखकर भेजिए। इफ्रा नाम की जो स्टूडेंट हैं शायद, अभी मुझे व्हाट्सएप पे सलाम लिखकर भेजिए प्लीज। सुना इफ्रा? हाँ गुड। अरे अरशद भाई, कल तुम क्यों नहीं आए थे? अरशद भाई मैसेज करो, लिखो, कल क्यों नहीं आए थे तुम? हाँ ये भी लिख लिए, जल्दी बोलो। चलो अब तुम लोग इसका प्रोडक्ट बनाओ, मैं नहीं बोलूंगा नाम। हाँ नाम लिखना मैसेज में, क्या है नाम जो प्रोडक्ट बना। और फटाफट मत बनाओ, हेलो अल्केन सोडियम ड्राइथर मन में वुड्स रिएक्शन, फिर बनाओ, मन में पढ़ के रखो। अच्छा अरशद, यही मैसेज तुम मुझे अपने नंबर से करो तो व्हाट्सअप करो। अरशद यही मैसेज तुम मुझे व्हाट्सअप करो प्लीज, मेरे नंबर पर जो तुम लिखे हो वो मैसेज करो। मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं, 1 मिनट में नहीं करोगे तो जान लो, जल्दी फटाफट। अरशद मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करो। हाँ हाँ अब समझ में हाँ अब समझ में तुम ओरिजिनल हो। नहीं तुम कहीं चले नहीं गए थे, मैं वेटिंग में डाल रहा था तुमको, झूठ क्यों बोल रहे हो? कल तो आए थे तुम, कल तो तुम क्लास करने तो आए थे। तो नाजिम सर से बातचीत हुई, वो भी मैसेज कर दो। हाँ मुझे शक लग रहा था ना, तुम सिर्फ अरशद के नाम से आए थे, हमको लग रहा कोई दूसरा आ गया है। पहले दूसरे नाम से आते थे, अपने ओरिजिनल ही नाम से, पूरा कंप्लीट नेम से आओ, वरना कभी कभी क्या होता मैं रिमूव कर देता हूँ। एक तरीका ये है कि आप इस तरह लिखें। एक अच्छा तरीका तो ये है कि इस दोनों के बीच में बॉन्ड दे दें। बताओ सबको समझ में आया? 1 2 3 4 5 6, 3 4 डाई मिथाइल हेक्सेन। बोलो बोलो। अरशद तुम मैसेज नहीं कर रहे हो जो मैंने तुमसे पूछा, प्लीज जल्दी मैसेज करें। ये सबको समझ में आया? जल्दी बताएं।
चलो अर्शद, तुमको व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहा हूं मैं। हाँ, लिख लिया सारे लोग? सबको समझ में आ गया, हाँ या ना? जल्दी बोल दो। समझ गए सर। Yes. हाँ हाँ, तुमको चाहते हो कि तुम उसको और अच्छे से लिखो तो बस 6 कार्बन लिख दो, 1 2 3 4 5 6 और 3 4 कर दो, 3 एंड 4। ऐसे भी लिख सकते हो कि नहीं? इस तरह बना लो। फिर तुम चाहते हो ये अच्छा नहीं लग रहा है तो खूबसूरत बना दो। बोलो बोलो, सही कह रहा हूँ हाँ या ना? जल्दी बोलो। चलिए, अब मैं, ये सबको समझ में आया? चलो अब रिमार्क्स लिखो जल्दी से, सारे लोग रिमार्क्स लिखो। प्रैक्टिस हो गई सबकी अच्छे से? जल्दी बोलो हाँ या ना? यस सर। ये बात तो अच्छी है, ये बेचारी इनको बहुत समझ में आता है, बहुत यस सर बोलती हैं बेचारी, माशाल्लाह, थैंक यू। अच्छा रुको 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 रुको, चूंकि तुम लोग अच्छे हैं ना, ऐसा दे देगा तो कहोगे सर ने नहीं कराया था। चलो इसका प्रोडक्ट बनाओ तो जल्दी से, सोडियम ड्राइथर, फटाफट बनाओ फटाफट बनाओ फटाफट बनाओ। अब ये थोड़ा सा मैं लेवल को अच्छा कर रहा हूं। पहले इसको करो तो जल्दी से, फिर मैं दूसरा एग्जांपल दूंगा रिमार्क्स के बाद। तो बस डबल कर दो ना भाई, ऐसे करो। बताओ ऐसे बना लियो हाँ या ना? जल्दी बोलो। ए अल्लाह, बोलो ना बोलो ना। ओके, ये फ्री रेडिकल मत समझ जाना भाई। हाँ, अब इसका तुम बना के दिखाओ। अब यहाँ दो देखो, इसको कैसे बनाओगे सुनो सारे, इसलिए मैकेनिज्म बताई जाती है। देखो मैं 2 स्टेप में समझाता हूँ। बी आर यहां से हटा, यहाँ फ्री रेडिकल आ गया, बी आर यहां से हटा, यहां से फ्री रेडिकल आ गया। तो तुमको डायरेक्ट प्रोडक्ट जो बनाना है, अब ये बाइसाइक्लो कंपाउंड दोनों बॉन्ड बना लेगा। सच सच बताओ ये वाला समझ में आया कि नहीं? बी आर हटा फ्री रेडिकल, बी आर हटा फ्री रेडिकल, दोनों को ज्वाइन कर दो। अरे बोलो 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 बोलो, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ या ना? समझ में आया? अरे Yes, कोई sir. तो बोलो यार, सबको समझ में आया कि नहीं? Yes, sir. इनको आ गया, इन्हीं को नहीं आता, इनको आ गया। अरे बाकी क्यों नहीं बोले? ये सामिया परवीन नाम की स्टूडेंट, सना फायसा नाम की स्टूडेंट, ये क्लास में है कि नहीं? कुछ आ रहा है समझ में? ये वाला आया सबको समझ में? समझ गए सर। Yes, sir. अच्छा, समझ गए तो ये वाला बनाइए, बी आर बी आर। चलिए ये बनाइए, आराम से बनाइए। तो ये वाला तो जैसे ना बने तो तुम रफ में क्या करो, फ्री रेडिकल बना लो। ऐसे किए हो तुम लोग, और फाइनली आंसर जो होगा, अब यहां डबल बॉन्ड आ जाएगा। हेलो, समझ में आया हाँ या ना? जल्दी बोलो। समझ गए सर। Yes, देखो sir. जब भी ना समझ में आए, ये है स्टाइल। एक और अच्छा क्वेश्चन दूंगा, लेकिन एक बात मैं एक मैं रिमार्क्स लिखवा देता हूं, वरना वो शायद नहीं बना पाओ। तो पहले मैं रिमार्क्स लिखवा देता हूं। बताओ ये अच्छे से समझ में आए सबको? Yes, sir. यस सर। तो देखो, फ्री आप तुम्हारा वुड्स रिएक्शन पर मुझे उम्मीद है कमांड हो गया होगा। अब तुमको मैं रिमार्क्स लिखवाता हूं, सारे लोग ध्यान दो। रिमार्क्स में पहला पॉइंट, ये लिख लिए थे कि नहीं? जल्दी बोलो एक दफा, ना तो फिर बाद में लोग मैसेज करते हैं
नहीं लिख पाया, ये हो गया। अच्छा चलो इसका बना दो तो मैं देखता हूं तुम लोग बना पाते हो कि नहीं। सोडियम ड्राईथर, इसका बनाओ जल्दी से। इसका बना दो जल्दी से। बताओ इसमें अल्कीन बन जाएगा हाँ या ना। जिसको ना बनाने आ रहा है देखो, फ्री रेडिकल, फ्री रेडिकल, ये दोनों, ये यहां मिलकर एग्जाम में ये स्टेप मत करना, डायरेक्ट बनाना डबल बॉन्ड। बताओ सबको समझ में आया? हाँ, ये ना समझ में आए, सिंपल, Br हटा फ्री रेडिकल, Br हटा फ्री रेडिकल, Br हटा फ्री रेडिकल। ओके, या या बोलो, समझ में आया कि नहीं? अरे कोई नहीं बोल रहा है, मैसेज तो कर दो यार, खुशी होती है ना। लगता है किसी को नहीं आ पा रहा है, बोलो ना। अरे समझ में नहीं आया, मैंने अनम्यूट किया है, बोलो तो। समझ गए सर। यस सर, आ गया। हाँ देख लो, स्टैंडर्ड क्वेश्चन भी आना चाहिए। अब देखो, तो जब भी ना बने फ्री रेडिकल बना लो। देखो मैकेनिज्म बनाने से क्या फायदा होता है, ना समझ में आया, Br को हटा के फ्री रेडिकल, Br को हटा के फ्री रेडिकल, Br को हटा के फ्री रेडिकल, Br को हटा के फ्री रेडिकल। डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, बना दो इसका, तो बना ही लोगे, अब समझ ही गए क्या बना होगा। क्यूब बन जाएगा पूरी तरह। ए यार कोई Yes, बोल ही sir. नहीं। अरे यही क्यूब बन जाएगा ना, SCC BCC। अल्लाह, चलिए चलो, अब बहुत करवा दिया यार, इतना नहीं कराना चाहिए, हानिकारक होता है इतना कराना। पहली बात ये कि वुड्स रिएक्शन, जल्दी लिखो, वुड्स रिएक्शन is applicable for the preparation of that alkane having even number of कार्बन एटम। याद रखना, इसमें इवन नंबर वाला ही बनेगा। इवन नंबर ऑफ कार्बन, सब में देख लो इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम, बट नॉट ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम। वुड्स रिएक्शन से जो भी अल्केन बनेगा उसमें आपको इवन नंबर ही बनेगा। क्या ये तुम लिख लिए? जल्दी बोलो हाँ या ना। इसको क्यूबेन कहते हैं। लिख लिया सारे लोग हाँ या ना? मत बोलो, हमको क्या, हम लिखाते रहेंगे। जैसे तुम्हें एक क्वेश्चन पूछ देगा, दिस ऑफ द अल्केन is not prepared by Wurtz reaction,
सारे लोग बताओ इससे कौन सा अल्केन, कौन सा ऑप्शन है? समझ गए क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? विच ऑफ द अल्केन इज नॉट प्रिपेयर्ड बाय वुड्स रिएक्शन? जल्दी टिक मारो किस पर? सी। सी, क्योंकि सी में ऑड नंबर है। आप समझ में आया क्वेश्चन की लैंग्वेज? अरे बोलो, लिख लिए हाँ या ना? जल्दी बोलो, No, sir. Yes, sir. जल्दी लिखे। कंक्लूजन, सारे लोग कंक्लूजन लिखो सारे लोग, कि वुड्स रिएक्शन इज नॉट एप्लीकेबल, कोई नॉट नॉट Wood's reaction is not suitable method for the preparation of that alkane have, अरे यार क्या, not suitable method for two different alkyl halide। याद रखना वुड्स रिएक्ट इवन नंबर बनने की वजह यही है कि दोनों सेम रहता है, इसलिए डबल। दो डिफरेंट रहेगा तो ऑड बनेगा। तो देखो वुड्स रिएक्शन इज नॉट सुटेबल मेथड फॉर टू डिफरेंट अल्काइल हैलाइड बिकॉज इट गिव्स, इस केस में क्या होगा, इट गिव्स मिक्सचर्स ऑफ अल्केन and it is difficult to separate them। it gives mixture of alkane and it is difficult to separate। अगर हमें प्योर अल्केन निकालना है, difficult to separate them। गौर से सुने अच्छे से, 1 मिनट रुक जाएं, 1 मिनट। जैसे अगर R है और R-X है, 1 मिनट में सारा स्लाइड दिखाऊंगा, 2 मिनट रुक जाओ। तो ये R आप आपस में भी ये कंबाइन करके बन सकता है, बहुत सारे R- और एक R। देखो इतने सारे मैं पढ़ा चुका हूं कि इसलिए ऑड वाला तो तभी पॉसिबल होगा ना जब दो डिफरेंट हो गया। जब दो डिफरेंट लोगे तो ऑड वाला अगर मुझे चाहिए तो देखो मिक्सचर्स में बना। जैसे मिसाल लो CH3Br प्लस CH3CH2Br, अगर तुम लोगे तो क्या क्या बन सकता है, सारे लोग सुनो। CH3 बन सकता है, CH3 CH2 CH3 बन सकता है एंड CH3। इतने सारे, अब इतने सारे सबका बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है, तो इट इज डिफिकल्ट टू सेपरेट देम। इसलिए कहा कि ऑड वाला इसलिए नहीं पॉसिबल होता है कि चूंकि ऑड वाला अगर बनाना है तो दो डिफरेंट लेना पड़ेगा, दो डिफरेंट लेंगे तो वो अच्छा मेथड नहीं है। इसलिए दो अल्काइल हैलाइड दोनों सिमिलर लेते हैं। चलिए मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूं, पहले 1-1 मिनट रुको 1 मिनट। सारे लोग बताओ क्या ये वाला स्लाइड कंप्लीट है सबका? Yes, Yes. sir. कंप्लीट है हाँ जाना, फिर बाद में मैसेज मत करें, बहुत सारे मैसेज करते रहते हैं। जल्दी बताएं ये कंप्लीट है? Yes, sir. यस सर। नहीं कंप्लीट है तो देख लो भाई। चलो ये वाला कंप्लीट है? Yes, sir. चलिए मैसेज नहीं करेंगे कि सर हमने नहीं लिख पाया, मैं इसलिए सबको दिखा देता हूं। तुम्हें लगा होगा कि सर आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन मुझे एहसास है कुछ लोग नहीं लिख पाते होंगे। चलिए फिर देखें। ये लिख लिए बोलो हाँ, ये नहीं Yes, लिखे होंगे। sir. चलो No, ये sir. जिन्होंने नहीं,
ये नहीं लिखा लिख लो जल्दी से, जिन्होंने नहीं लिखा देख लो भाई। तो देखो ये पूरा है, ऐसे नहीं पढ़ना है कि बोर्स रिएक्शन पढ़ लिया एक दिन में। भाई क्लास में भी तो आप पढ़ते ही हैं, स्कूल में, यहाँ पढ़ना है, अच्छे से पढ़िए। इसके बाद क्या, 3 ही चैप्टर तो पढ़ना है आपको ऑर्गेनिक में। इसी में टाइम लगता है, पहले चैप्टर को में बहुत सारी रिएक्शन आती हैं, बाकी किसी चैप्टर में उतना टाइम नहीं लगेगा आपको। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना, जल्दी बोलो। सर ये लिख लो। बात नहीं, लिख लिया? अब तो बोलो भाई, लिख लिया ना जो No, लोग कह रहे sir. No. No, sir. No, sir. तो वुड्स रिएक्शंस क्या, तो बताओ सारे लोग। वाइवा के फॉर्म में वुड्स रिएक्शन में इवन नंबर वाला अल्केन बनता है कि ऑड वाला? जल्दी बोलो फिर से एक दफा। Even. इवन बनने की वजह है कि आप दोनों सेम लेते हैं, 2 डिफरेंट लेंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बहुत सारे अल्केन दे देगा, इसलिए ऑड वाला भी पॉसिबल नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप तो लिख लिया होगा। तीसरा रिएक्शन लिखो, फिटिग, बहुत आसान है, उसी पर है। तो इस चैप्टर का ये चौथा नेम रिएक्शन है। जल्दी जल्दी लिखो, अब इसमें समझाना नहीं, एक एक लाइन बस। व्हेन, जल्दी जल्दी लिखो, व्हेन एराइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम। मैं देखो मैं कितना सीक्वेंस में पढ़ाता हूं कि चारों रिएक्शन एक तरीके की हैं, सोडियम मैग्नीशियम। अब देखो फिटिग, व्हेन एराइल हैलाइड ट्रीटेड विथ सोडियम अगेन भाई इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ड्राई ईथर का काम ही है ये सॉल्वेंट सोडियम की रिएक्टिविटी को कम करना। इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, वो चारों तरफ से सोडियम को पकड़ लेगा टू फॉर्म, इसमें क्या होगा, बाईफेनाइल बनेगा। देख लो, बाईफेनाइल, बाईफेनाइल 4-5 दफा पढ़ के, इतनी दफा कि आपको कन्वर्जन में आसानी हो। तो इसमें कुछ ज्यादा प्रैक्टिस नहीं करना है। आपके पास ये हैलो अल्केन है, हैलो एरीन है, सोडियम है, कोई भी एक्स लगा दो, 2 से मल्टीप्लाइड करो तो देखो जस्ट डबल हो जाएगा। इसमें भी उसी तरह की मैकेनिज्म होगी। बोलो बोलो, आया कि नहीं आया? बोलो ना। तो बस अब सुनो, आप अच्छे से क्या समझना, अल्काइल हैलाइड लोगे तो वुड्स रिएक्शन हो जाएगा, और एराइल हैलाइड लोगे सोडियम के साथ तो क्या हो जाएगा, फिटिग रिएक्शन। क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो, फिटिग रिएक्शन। अरे यार कोई बोल ही नहीं रहा है क्या, ये बहुत नाइंसाफी हो रही है भाई, बोलो ना। हो गया, चलिए मत बोलिए। इस चैप्टर का चौथा, इस वाले पार्ट का चौथा, बहुत आसान। अब देखो वुड्स रिएक्शन, फिटिग, अब लिखो वुड्स फिटिग, दोनों को ज्वाइन कर दो। तो इस चैप्टर का 5वां नेम रिएक्शन। अब इसमें एक ही अब बाकी है नेम रिएक्शन में, जो आप पढ़ेंगे बाद में नेक्स्ट क्लास में यह का। तो बस याद रखो फिर से, 2 अल्काइल हैलाइड सोडियम इन ड्राई ईथर, फिटिग वुड्स रिएक्शन, एराइल हैलाइड सोडियम इन ड्राई ईथर, फिटिग। वुड्स फिटिग का मतलब ये हुआ कि अब अल्काइल और एराइल दोनों को मिक्सचर लोगे तो लिखो, व्हेन मिक्सचर ऑफ, व्हेन द मिक्सचर ऑफ एराइल हैलाइड, देखो कितना अच्छा सीक्वेंस में है कि एक तरीके की रिएक्शन एक साथ हैं, इसलिए नोट सीक्वेंस में बनाइए। व्हेन द मिक्सचर ऑफ एराइल हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड, इस सब में नेम रिएक्शन आपको कमांड होना चाहिए बस। व्हेन द मिक्सचर ऑफ एराइल हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम in the presence of dry ether, इसमें क्या हो जाएगा, टू फॉर्म अल्काइल बेंजीन।
तो ये वुड्स फिटिंग हो गया, मुझे उम्मीद है लिख लिया होगा, बहुत अच्छे। अब आपको दे देगा ये हैलोइरिन्स है, ये हैलो अल्केन है, सोडियम है, ड्राई ईथर है। एग्जाम में डीई मत लिख दीजिएगा, तो बस आर आ जाएगा 2NX। मिसाल के तौर पर आपको क्लोरोबेंजीन, कोई जरूरी नहीं कि इस तरह लिखेगा, ऐसे भी लिख देगा C6H5Cl, सतर्क रहेंगे। CH3Cl, सोडियम ड्राई ईथर, तो बेंजीन पर CH3 आ जाएगा। दिस इज कॉल्ड टॉलिन या मिथाइल बेंजीन, 2NaCl। चलिए पहले बताइए, ये स्लाइड लिख लिया था, जल्दी बोलिए। हाँ या ना, ये लिख लिया था? हाँ या ना, लिख लिया था? No, sir. Yes, sir. Yes, sir. लिख लिया। हाँ लिख लीजिए, लिख लीजिए, जिन्होंने नहीं लिखा लिख लें। तो ये पूरा हो गया रिएक्शन, लेकिन इस पर एक क्वेश्चन मैं दे रहा हूं, उसके बाद मैं क्लास खत्म करूंगा। चलिए उम्मीद है लिख लिया होगा। अरे जिन्होंने ना बोला था वो लिख लिया? Yes, sir. ये रिएक्शन लिख लें जिन्होंने नहीं लिखा है। तो देखो इस चैप्टर में टोटल 5 नेम रिएक्शन आ गया, फिनकेनस्टीन। इसी तरह करना है, आप ये मत कोशिश करो कि हम चारों चैप्टर का मिला के पढ़ेंगे, उधर पढ़ोगे उधर बोलोगे। पर चैप्टर नेम रिएक्शन पर कमांड करें, नेम रिएक्शंस पर। और मैं जिस तरह पढ़ा, और इस चैप्टर में टोटल नेम रिएक्शन 6 हैं, नाम से जो है। रिएक्शन तो बहुत सारे, नेम रिएक्शन का मतलब वुड्स रिएक्शन, फिटिक, वुड्स फिटिक, तीनों एक तरीके का है। 2 अल्काइल हैलाइड सोडियम इन ड्राई ईथर वुड्स, एराइल हैलाइड सोडियम इन ड्राई ईथर फिटिक, एराइल हैलाइड एंड अल्काइल हैलाइड वुड्स फिटिक। उसके बाद फिनकेनस्टीन रिएक्शंस, आयोडोअल्केन बनाने के लिए है हैलोजन एक्सचेंज मेथड। स्वाट रिएक्शन, उसमें फ्लोरोअल्केन। इस तरह पढ़ोगे चैप्टर वाइज तो कोई तुम्हें कंफ्यूज नहीं कर सकता। तो एक तो प्रोडक्ट बनाने आना चाहिए, रिएक्शन लिखकर पूछेगा कौन सा रिएक्शंस हैं। चलिए मुझे उम्मीद है ये लिख लिए होगे, हाँ या ना, जल्दी बोलो। Yes, sir. Yes, sir. क्वेश्चन, चलो जल्दी। ए और बी, ए और ए जो बनेगा वो क्या नाम होगा उसका? ए जो बनेगा उस रिएजेंट का क्या नाम होगा, जल्दी बोलो। ग्रेनाड रिएजेंट। ग्रिकनार्ड। बेंजीन मत दे देना भाई, MgBr। अब बताओ, MgBr वाटर के साथ रिएक्शंस करता है तो क्या बनता है? अल्कीन। अरे बोलो। Yes, sir. तो बस H+ आओ यहाँ पर अटैक करा दो बस, तो ये साइक्लोहेक्सेन हो गया बस। दिस इज कॉल्ड साइक्लोहेक्सेन। MgBr हट जाएगा, उसकी जगह H आ गया। बताओ सबको समझ में आया? चलो दूसरा क्वेश्चन करो। इसमें जो पूछा जा रहा है आपको, देखो D2O हेवी वाटर, तुम मुझे बताओ, यहाँ पर क्वेश्चन ये है व्हाट इज R? R क्या है यहाँ पर? R कौन सा अल्काइल ग्रुप है उसका नाम बताना है। व्हाट इज R एंड C? अब यहाँ पर R मालूम नहीं है तो R कैसे डिसाइड होगा? इस वाले प्रोडक्ट से। तो वो क्वेश्चन कैसे कैसे दे सकता है, ध्यान दे लो। तो ये क्वेश्चन लिख लिए सारे लोग? क्वेश्चन लिख लिए सारे लोग? Yes, sir. Yes, sir.
तो देखो एक्सप्लेनेशन पहले गौर से सुनो। आर बी आर है, एम जी है, ऑब्वियसली ड्राई ईथर के प्रेजेंस में आर एम जी बी आर बनेगा। और कह रहा है D2O है, तो कह रहा है ये CH3CHD। तो बस कुछ नहीं करना है, मतलब यहां पर R जो होगा ना, इट शुड बी CH3CH डैश, मतलब आइसोप्रोपाइल। खुद सोचो, ये BR मैं आपको बता देता हूं। तो ये आपको कहना है कि CH3CH, दिस इज कॉल्ड, ये आइसोप्रोपाइल है। क्या है ये? आइसोप्रोपाइल। अब मैं इसको और कंप्लीट करके लिख देता हूं। CH3CH ना समझ में आए तो अब मैं पूरा लिख रहा हूं। R की जगह ये लिख दो, Br सेकंड पोजीशन। कैसे समझा Br सेकंड पोजीशन में? D की पोजीशन से। तो एक्सप्लेनेशन मैं बता दे रहा हूं, जिसको ना समझ में आए देख लो। CH3CH MgBr CH3 D2O है, तो CH3CH D CH3। अब समझ में आया कि R क्या है? तो आपको आंसर C क्या है? तो दिस इज C एंड दिस इज R। बताओ आया समझ में? हाँ या ना, जल्दी बोलो। तुम लोग स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट 1 2 3 स्क्रीनशॉट लो। स्क्रीनशॉट ले लिए? समझ में आया या नहीं आया ये बोल दो भाई। समझ में आया? Yes, sir. सर। स्क्रीनशॉट ले लिए थे? जल्दी बोलो। Yes, sir. चलो आज इतना ही। कल 11 बजे मुलाकात होगी। ओके, बाय बाय, थैंक यू। Bye bye, sir.